एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर के गांव डमोली में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के टीके लगवाए गए ताकि कोरोना से बचा जा सका। इस अवसर पर विस्तार से जानकारी देते हुए वे सिविल सर्जन विजय दहिया ने बताया कि आपके गांव में पहुंचकर आप लोगों को सेवा करने का हमें मौका दिया। इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता आज के समय में यही है कि कैसे हम अपने बुजुर्ग लोगों को, अपने देशवासियों को सुरक्षित करें। इसलिए आपने कल देखा होगा, पूरी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करी है। और कल जो है हमारे मुख्यमंत्री सारे जिले के डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्जन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले, आज से पहले जब हमारी ये वैक्सीनेशन शुरू हुई है, हमारे पास इस महामारी से बचने का एक ही जरिया था जो हम सब ने लगा रखा है, ये मास्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70-80 साल के भी होंगे। अपने जिंदगी में, लाइफ टाइम में हमने ये समय नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा होगा कि जब हमने सबने अपने मुंह को ढक रखा है। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई तरीके की भ्रांतियां भी चलती हैं। लोग कभी कभी डालते हैं, कुछ नहीं है जी, ये तो सिर्फ अफवाह है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिले में पिछले 3 दिनों में भी 2 डेथ्स हुई हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत से लोग हैं जिनकी समय से पहले 28 साल के किसी व्यक्ति को, या 40 साल का, 50 साल का व्यक्ति भी कोई डायबिटीज से, शुगर से पीड़ित है, उसकी भी इतनी छोटी आयु में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो इसको हल्के में हमें बिल्कुल भी नहीं लेना। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बात यह है कि इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे। अगर ये मास्क हमारी जिंदगी को बचा सकता है तो मैं तो ये कहूंगा कि रात को भी अगर मुझे बांध के सोना हो तो क्या दिक्कत है। अगर एक चीज से मुझे पता है इस चीज से मेरी जान बचती है तो क्या दिक्कत है। सबसे पहली चीज है कि हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम सारी चीजों का फायदा लेंगे। जैसे पुराने जमाने में भी कहा जाएगा, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूसरा सुख गांठ में माया। अगर मेरे पास धन के भंडार लगे पड़े हैं, 20 गाड़ियां मेरे पास खड़ी हैं और मैं बीमार हूं, तो वो चीजें मेरे लिए किसी चीज की नहीं है, किसी चीज, उन चीजों के लिए कोई महत्व नहीं मेरे पास। और जो लोग हैं वो अलग तरीके का प्रचार कर रहे हैं, उसमें कई तरीके की लोगों की सोच है। ये जो टीम है ये अपना सारा काम छोड़कर आप लोगों की वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब हमारे गांव में कैंप लगा दो। हमने कहा बहुत बढ़िया जी, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को छोटे समय में अगर हम दवाइयां से इंजेक्शन लगा दें, और कोई भी किसी तरीके का संशय या मन में कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। हिंदुस्तान की वैक्सीन को 80 देश की जो है 80 देश मांग रहे हैं। कनाडा जैसा देश, माननीय प्रधानमंत्री के बोर्ड लगा के उन्होंने कि धन्यवाद आपका जी, हमें वैक्सीन दी। और हम अपने देश के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगा रहे हैं। बाहर अगर प्राइवेट में भी हम ये लगाएं तो सरकार भी उनको दे रही है, और उसके बावजूद भी 250 रुपए भी लगते हैं। और अगर दूसरे देशों की बात करें तो डॉलरों के हिसाब से करो तो 2-2.5-3 हजार रुपए में जो है इंजेक्शन लगता है। हमारी सरकार, हमारा जो प्रशासन है वो आप लोगों तक पहुंच के आपको मुफ्त में वैक्सीनेशन करा रहा है। लेकिन इसके साथ जो साइंस की बातें जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आज जितने व्यक्तियों को वैक्सीन लग जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल से ठीक हो गए, उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। 42 दिन तक उन्होंने सभी ने वही एहतियात इस्तेमाल करनी है कि जैसे मास्क को डालना है, हाथ की सफाई करनी है, आपस में दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इसके खिलाफ, जो बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी